जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे गए बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। अगर आपके पास भी कोई अपना शुक्राना सत्संग है तो मैं लिख कर भेज सकते, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो आइए संगत जी, बिना देर की सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी का बहुत ही प्यारा सा शुक्राना सत्संग है जो कि हमें आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी जी कहती हैं, मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के पवित्र चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है। गुरुपा आप इसे स्वीकार करें। संगत जी, मैं वही लिखूंगी जो मालिक लिखवाएंगे। संगत जी, मैं मुझसे कोई गलती हुई हो उसके लिए मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग लिखने में भी गलती हुई हो तो उसके लिए भी गुरुपा संगत जी हमें क्षमा कर दीजिएगा। आज 12 जुलाई 2025 को गुरुपा की कृपा से 5:07 पर मैं सत्संग लिख रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पति अंकल से कहा था कि 6:30 बजे एक सत्संग में आ जाना, क्योंकि संगत जी मेरे पति अंकल सत्संग में नहीं पहुँच पाते हैं। संगत जी, सत्संग एक काफ़ी बड़े हॉल में था और मैं और मेरे साथ एक और आंटी जो कि हमेशा मेरे साथ सत्संग में जाती हैं, हम दोनों वेलकम के समय पर पहुंच गए थे। संगत जी, सत्संग शुरू हो गया था। चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, जैसे कि मेरी इच्छा थी कि आज गुरुपा के सत्संग में ब्रेड पकौड़ा हो, वैसे ही मिला। शुक्राना मालिक का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम सबसे आगे ही बैठे थे और गुरुपा का पीले चोले का स्वरूप लगा था, जैसे कि मेरे घर में है। बहुत ही सुंदर सत्संग में काफ़ी संगत आई हुई थी। संगत जी, मैंने अपने अंकल को मैसेज किया कि वो 6:30 बजे पर आ जाएं ताकि आरती में भाग ले सकें और जैसे गुरुपा की इच्छा। संगत जी, सेकंड फ्लोर पर था सत्संग, तो जाने के लिए लिफ्ट का प्रयोग किया सभी संगत ने। संगत जी, सत्संग समाप्त होने को आधा घंटा था। एक अंकल अपनी बेटी के साथ आई। ये तो वह अंकल थे जो मेरे साथ काफ़ी समय पहले इस सत्संग संविदा पर काम करते थे। मैंने उन्हें एक दिन पहले फ़ोन पर सत्संग के विषय में बताया था और संगत जी, सत्संग में आने का मैसेज भी किया था। अचानक से उन्हें देखकर मैं खुश हो गई। गुरुपा के आदेश अनुसार अंकल भी सत्संग का लाभ उठा सके। संगत जी, सत्संग समाप्ति के आधा घंटे पहले लाइट भी 1-2 बार जा चुकी थी। उस संगत जी, वह भी जनरेटर चलने से 2 से 3 मिनट तो लगते हैं। अब सत्संग, मुझे इस बात का डर लग रहा था कि मेरे पति अंकल अभी तक आए नहीं हैं, क्योंकि अभी तो लिफ्ट से भी नहीं आ सकते थे। लाइट भी 2 से 3 बार जा चुकी थी, तो आप समझ सकते हैं कि लाइट जाने की स्थिति में लिफ्ट का रुकना स्वाभाविक है। बस यही चिंता हो रही थी। मैंने मालिक को देखा और कहा, अब आप सब देख लेना। मेरे पति अंकल आ रहे हैं और अभी आरती भी शुरू हो चुकी थी। मेरा ध्यान मेरे को मेन गेट की तरफ ही था कि अचानक से मेरे पति अंकल दिखाई दिए। संगत जी, गुस्सा तो बहुत आया मुझे अपने अंकल पर। मैंने जल्दी आने को कहा था। वो अंकल बिल्कुल आरती के समय पर आ गए, पर गुरु जी की जैसी इच्छा, शुक्राना मालिक का, मेरे पति अंकल को सत्संग में बुलाने का और लंगर प्रसाद पर थोड़ी सी देर के लिए सेवा देने का कोट कोट शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, सत्संग समाप्त होने पर
हम घर आ गए। रात को संगत कमरे में अपने बेड पर लेटी हुई थी और मेरे बेटे अंकल अपनी टेबल पर बैठे बैठे पढ़ रहे थे। मैंने देखा ऊपर कमरे के लेंटर पर एक छिपकली का बच्चा घूम रहा था। मैंने अपने पति अंकल से जो कमरे के बाहर थे, मैंने उन्हें देखकर डर गई, क्योंकि संगत जी एक एक तो धीरे धीरे मेरे बेटे अंकल की तरफ बढ़ रही थी, और आप जानते हैं कि उस पे छिपकली गिरने में कितनी देर लगती है। संगत जी, मैंने मालिक का ध्यान किया और संगत जी वो छिपकली का बच्चा वापस चला गया। पता नहीं क्या होता संगत जी, जब मालिक ने बहुत कृपा की। शुक्राना है मालिक का, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरपा। संगत जी, गुरपा की कृपा से 13 जुलाई 25 को भी एक सत्संग में जाने का सौभाग्य मिला। शुक्राना गुरपा। संगत जी, सत्संग का लंगर प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि मैंने 2 बार लिया और मैं तृप्त हो गई। संगत जी, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे लंगर प्रसाद में तेज पत्ता आया था, मैंने खा लिया, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि किसी आंटी के लंगर प्रसाद में तेज पत्ता आया था तो उन्होंने खा लिया, क्योंकि वह भी गुरु जी की ही औषधि है जो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी। शुक्राना मालिक का इतना स्वाद लंगर प्रसाद के लिए। संगत जी, मेरे ऑफिस में हमेशा इशू रहते हैं। कुछ लोग हमेशा दिक्कत देते रहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। मैं इन सब को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, पर मालिक की कृपा से मेरे काम देर से सही पर हो रहे हैं। जब से मालिक ने हाथ पकड़ा है तो मैं कहीं पर हारी नहीं हूँ, तो कहीं भी हारी हूँ और कहीं भी जीत जाती हूँ। फिर संगत जी, मैं जहाँ पर हार जाती हूँ वहाँ पर मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे कोई माड़े कर्म हो जो मालिक इसी तरह से कटवा रहे हो। और आज भी मेरे ऑफिस में मुझे कुछ अनहोनी का डर था, पर सब सही रहा। मालिक की कृपा से शुक्राना है, गुरपा का शुक्राना। और संगत जी, वापस आते समय गुरपा ने 777 2 बार ब्लेसिंग दी। अतिथि रूप में भी मुझे ब्लेस किया। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरपा, मेरी गलती को माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी मूर्ख बेटी हूँ। गुरपा, इतनी शब्द और इतनी शक्ति दीजिए मैं अपने माड़े कर्म को काट सकूं, और जो मेरे लिए गड्ढा खोदते जा रहे हैं उन्हें माफ़ करूं, क्योंकि संगत जी, आप समझ सकते हैं बहुत मुश्किल है इस कलयुग में जीना और अपने सामने अपने लिए षड्यंत्रों का ताना बाना बुनने वालों के साथ रहना और काम करना बहुत ही मुश्किल है। पर मालिक है तो वह हमें अपना हाथ पकड़ कर चला सकते हैं। शुक्राना मालिक का, बेहद शुक्राना संगत जी, आपका जो समय निकल रहा है सत्संग को सुनते सुनते वो अच्छा ही है। आपका कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। शुक्राना आंटी जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक संगत के द्वारा भेजा हुआ छोटा सा और सत्संग शेयर करती हूँ। आइए संगत जी, सुनिए आंटी जी का सत्संग। आंटी जी कहती हैं, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु पिता का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे गुरु पिता हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, मेरी हर मुश्किलों में मेरे साथ खड़े होते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ वो मेरे साथ जाते हैं, मुझे हर पल आसपास ही नज़र आते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी कृपा बनाए रखने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों पर अपना मेहर भरा हाथ रखने का शुक्राना। मेरे मालिक, मेरे बेटे को ठीक करने का शुक्राना, मेरी बेटी को खुश रखने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सब ठीक करना। जो अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी हमेशा स्वस्थ रखना, खुश रखना। तो जो संगत जी हमारा सत्संग सुन रही है उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना, और सभी के ऊपर अपना प्यार भरा आशीर्वाद हमेशा रखना। जो मैसेज पढ़ते हैं उनके घर में खूब खूब खुशियाँ आए,
उनका घर हमेशा पैसों से भर जाए, उनके घर में कोई दिक्कत ना आए। तो संगत जी यही था बहुत ही छोटा-सा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।